बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हर किसी मसलक की एक शनाख्त है, उसकी एक पहचान है, उसकी एक बुनियाद है। हमारे मसलक की पहचान इस बुनियाद के ऊपर है कि हम मसला इमामत के ऊपर यकीन रखते हैं। बाद अज़ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ये कहते हैं कि इस उम्मत की हुक्मरानी का हक़ मिन अल्लाह है, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के सामने है। जो अहले बैत के सामने आए हम उसको कबूल करने के लिए, इहानत करने के लिए आमादा नहीं है, लेकिन हमें ये मजबूर किया जा रहा है कि जो उनके कौल के मुताबिक, जो उनकी तारीफ़ के मुताबिक असहाबी है, उसके साथ भी रज़ी अल्लाह लगाओ। हमारे नज़दीक अमीर मुआविया अमीरुल मोमिनीन के सामने उसने जंग की है, हम उसके लिए रज़ी अल्लाह लिखने के लिए तैयार नहीं है। हमें मजबूर किया जा रहा है उसके साथ भी रज़ी अल्लाह लिखो। हम क्यों लिखें? हमारी कुतुब में भी नहीं लिखा जाता, हमें मजबूर किया जा रहा है उसके साथ भी लिखो। हमें कहा जा रहा है कि यजीद के मुतल्लिक और दूसरी चीज़ों के मुतल्लिक भी यही चीज़ों का इजहार किया जाए। ये हमारे बुनियादी मोतक़दात मसले इमामत के बरखिलाफ है। जो सकीफ़े बनी साइदा में बाद अज़ पैगंबर जमा हुए, हम उनकी इहानत नहीं करते, लेकिन उसको गैर कानूनी फेल शुमार करते हैं। हम ये कहते हैं हमारा बुनियादी एतकाद ही इधर से शुरू होता है, बाकी सब फुरूई इख्तिलाफ है। हम ये कह, और फिर अलैहिस्सलाम वाली जो बात आज सैयद लेकर आए हैं, ये बड़ी हसास बहस है। समझने की कोशिश करें आप लोग, क्यों हम अलैहिस्सलाम कहते हैं अहले बैत को? क्योंकि हम मासूम अनिल खता समझते हैं अमीरुल मोमिनीन को और चारदा मासूमीन को। जिस तरह पैगंबरान को अलैहिस्सलाम कहते हैं, इसी वास्ते इनको अलैहिस्सलाम कहते हैं। रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो जाए, यानी जायज़ुल इम्कान है वो। हम तो उनको यानी जायज़ुल खता समझते हैं, हम बिल्कुल जायज़ुल खता नहीं समझते इनको। हम ये कहते हैं खता अंजाम नहीं देते। तो जिस तरीके से हज़रत यूसुफ, हज़रत इब्राहीम और हज़रत ईसा को अलैहिस्सलाम कहते हैं, इसी एतकाद की बुनियाद पर हम हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अलैहिस्सलाम कहते हैं। फिर एक और मुसीबत जो इस कानून के अंदर है, आप जरा खोल के देखें कि इसकी शिक नंबर 8 या उस फलां के अंदर आया हुआ है कि जी आपने खलीफा राशिद कहना है फलां फलां और फलां को। भाई हमने खलीफा राशिद नहीं समझते उनको। हमने वहदत के लिए, हम वजले से वहदत मुस्लिमीन हैं, हम वहदत मुस्लिमीन के लिए हमने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। वहदत का मतलब मर्जर नहीं है कि हम अपना एतकाद छोड़कर उनके एतकाद के अंदर शामिल हो जाएं। हमारा अपना एतकाद है, हमारी अपनी शनाख्त है, हम इहानत नहीं करेंगे, लेकिन अपने एतकाद को भी हाथ से देने के लिए तैयार नहीं। ये बिल ये हमें कह रहा है कि जिनको तुम असहाब अपनी तारीफ के साथ नहीं समझते, उनको भी सहाबी रसूल लगाओ, आखिर में रज़ी अल्लाह भी लगाओ, और अपनी जितनी किताबें छपी हुई वो सारी वापस ले लो। आप समझे तो सही है कितनी बड़ी मुसीबत है जो हमारे पर गर्दन पर डाली जा रही है। और उनको जिनको हम रज़ी अल्लाह नहीं समझते, उनको भी रज़ी अल्लाह लिख दो। और जिनको हम अलैहिस्सलाम कहते हैं, क्यों कहते हैं? ये बुनियादी एतकाद मैंने आपको बताया। इस बुनियाद पर उनके साथ भी रज़ी अल्लाह लगाओ। क्यों? हम पाकिस्तानी नहीं है, हम अपने एतकादात की हिफाजत भी नहीं कर सकते। ये किसी से पूछे बगैर गुफ्तगू, किसी आलिम दीन से गुफ्तगू किए बगैर। देखिए आप इसमें एक और मुसीबत देखें कि इसमें अंदर लिखा है नबी की 4 डॉटर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इनडायरेक्टली हमसे मनवाया जा रहा है कि नबी की 4 बेटियां थी, हम नबी की 1 बेटी मानते हैं, बाकी रबाए में ये हमसे, यानी जिसे कहते हैं यानी जोरे से मनवाया जा रहा है हमसे। ये क्या गुफ्तगू है जो ये कर रहे हैं? ये मसला इंतहाई हसास है, ये गुफ्तगू इंतहाई हसास है। ये लगता है कि किसी तकफीरी शख्स ने ये ड्राफ्ट करके इनके हवाले किया है, और ये जो बेवकूफ़ हज़रात यहाँ से बैठे हुए असेंबली में, उन्होंने यस करके उसको मंजूर भी कर लिया है। किसी आलिम दीन से कंसल्ट तक नहीं किया है इन्होंने। और एक और चीज़ आप देखें, हम जितनी भी मजालिस है उसके अंदर हम इंतकाद करते हैं, बहस इमामत के ऊपर हम इंतकाद करते हैं। इसके अंदर ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये शिक नंबर उसके अंदर लिखा है कि एनी मटीरियल प्रिंटेड और ग्राफिक दैट डिफेम्स, क्रिटिसाइजेज, ब्रिंग्स इनटू रिडिक्यूल और डिसरिप्यूट फलां फलां, सारे सबके नाम लेकर आ रहे हैं, और फिर कहते हैं खुलफाए राशिदीन और फलां। और भाई हम गुफ्तगू करते हैं जंग जमल के ऊपर, हम अमीरुल मोमिनीन को हक पे समझते हैं, जंग सिफ़ीन में भी और जंग जमल में भी। ये हमारे बुनियादी अकायद है।
आगे एक बंदा उठ के कहता है जंग जमल में आपने जंग जमल बयान की है तो आपने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के मुतालिक जो है आपने तो क्रिटिसाइज कर दिया है, आप 5 साल के लिए जेल में, आपने कोई पैरामीटर्स ही नहीं है। आप अंदाजा लगाएं, ये जुल्म सरी है जो हमारे मुतालिक किया जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह सैयद ने फरमाया, ये सारे हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, ये सिर्फ मजलिस वहदत मुस्लिमीन नहीं बोल रही, ये पूरी शिया कौम यहाँ पर बोल रही है। जाकिर, खतीब, तुल्लाब, मदारिस दीनिया, सब जगह जगह पर पूरे पाकिस्तान से ये लोग हैं जो गुफ्तगू कर रहे हैं आपसे। आप हमें एक जो है ना वो ना समझ लें कि हम यहाँ पर एक तंजीम के तौर पर आए हैं। हम सारे मोमिनीन की यहाँ पर जो मुहिब्बीन अहले बैत हैं वहाँ पर उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। यकीन कीजिए हम बड़ी शिद्दत से इस बिल की हम मुखालिफत करेंगे, अपने सर लगा देंगे इसके ऊपर। गवर्नर क्या, गवर्नर का बाप भी इस मसले को कबूल नहीं कर सकता, ये किसी सूरत में कबूल नहीं होगा। और हम इसके लिए यहाँ पर असेंबली के सामने और एक एक इदारा बंद करके दिखाएंगे। आप, ये मेरे दिल की आवाज है और मैं उसको अपने तहे दिल से कह रहा हूं, सब यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। किसी सूरत ये बिल कबूल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम।